तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एड रॉथ टेलर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे उसकी फैमिली से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। उसके बाद उसे एकेडमी के हॉस्टल से भी निकाल दिया जाता है। अब एड के पास ना तो पैसे थे, ना फैमिली और ना ही रहने के लिए कोई घर था। और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसके साथ जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में चीट कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत खराब होती है। और एड बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि ये लोग गलत सोच रहे हैं, मैं वो इंसान हूँ ही नहीं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। मैं तो अभी अभी टेलीपोर्ट हुआ हूँ। यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक गेम में टेलीपोर्ट हुआ होता है जिसका नाम होता है द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया। और ये एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर टेलीपोर्ट हुआ होता है जो कि इस गेम के एंड तक भिखारी बन चुका होता है। और ये बहुत कमजोर होता है, अपनी अपनी फैमिली के अलावा इसके पास कुछ नहीं होता है। और अब तो इसे इसकी फैमिली ने भी छोड़ दिया होता है। वैसे अगर मेरी फैमिली मुझे घर से निकाल दे तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी। और उसके बाद उसे अपने स्टैट्स दिखाई देते हैं और उसका स्टेमिना और टैलेंट, इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत ही कम होता है। उसका स्टेमिना 3 पर होता है, एक फार्मर का स्टेमिना भी इससे ज्यादा होता है। और जबकि वो एक मैजिक एकेडमी में होता है, इस वजह से उसका मैजिक हाई होना चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा मैजिक तो एक बच्चे के पास होता है। ये कैरेक्टर तो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन एड को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। तो एड डिसाइड करता है कि वो अपनी एंडिंग चेंज कर लेगा। वो गेम की स्टोरी को वैसे ही रखेगा पर अपनी एंडिंग को चेंज कर देगा। और ये एकेडमी ही उसका लास्ट चांस है अपनी ज़िंदगी बदलने की, क्योंकि ये टॉप मैजिक एकेडमी है और जो भी यहाँ से ग्रेजुएट होता है उसके पास फ्यूचर में बहुत से चांस होते हैं। उसे एकेडमी के हॉस्टल से निकाल दिया जाना एक टफ स्टार्ट था, लेकिन उसे पता था ये एकेडमी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके पहले सेमेस्टर की फीस उसकी फैमिली ने पे कर दी थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल से थोड़ी दूरी पे एक कैंप लगा लेगा और अपनी क्लास अटेंड करेगा और बहुत ही पावरफुल बनेगा। भले ही उसके पास कोई पावरफुल एबिलिटी नहीं है, पर उसने ये गेम बहुत बार खेला है और उसे इस गेम का सारा नॉलेज है। उसे यहाँ कुछ नहीं करना होता है, ना तो हीरो बनना होता है और ना ही दुनिया को बचाना होता है। उसे बस अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीनी होती है। फिर वो अपने स्टैट देखता है और सोचता है कि पहले मैं 10 दिन तक सर्वाइव कर लेता हूँ, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो उसे खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा और हो सकता है रहने के लिए जगह भी मिल जाए। स्टूडेंट्स उससे देख ना पाए, इसीलिए वो स्कूल से थोड़ा दूर आ जाता है, लेकिन जंगल में वहाँ कुछ नहीं होता है। तो आगे जाके वो लकड़ियां काट के अपने मैजिक से उन्हें टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे वो थक कर बैठ जाता है। उसे बहुत भूख लगती है, तो उसे याद आता है कि उसके दादाजी ने उसे एक बार बताया था कि वो ट्री से सूप बना सकते हैं, लेकिन जब एड उसे बना के ट्राई करता है तो उसका स्वाद बहुत ही खराब होता है। तो एड सोचता है कि लकड़ी से घर ही बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर वो बहुत मेहनत से लकड़ियां काट के लाता है और कुछ घंटों की मेहनत से वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। अब इतनी सारी मेहनत के बाद उसके स्टैट इंप्रूव हो जाते हैं और एड देखता है उसके मैजिक के साथ ही उसकी हैंड स्किल भी बेकार होती है, लेकिन अपनी स्किल से वो एक चाकू बना लेता है, जिससे उसे एक अचीवमेंट मिलती है। फिर वो चाकू को डंडे पे बांध के मछली पकड़ने चला जाता है, जहाँ कुछ मछलियां पकड़ के वो पका के खाने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि उसके पीछे प्रिंसेस फीनिया खड़ी होती है। ये क्लो एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस होती है और यही वो इंसान होती है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में एड को एक्सपोज किया होता है कि एड एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, और उसी की वजह से एड को हॉस्टल से भी निकाल दिया गया होता है। और अब वो उसे वहां देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम अब भी एकेडमी में हो? तुम इतने बेशरम हो कि अभी भी तुम वहां से गए नहीं। और एड थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि प्रिंसेस फीनिया के पास होती है पावर ऑफ द जजमेंट, जिससे वो देख सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है या सच, और इसी पावर की मदद से उसने एड को एक्सपोज करवाया था। फिर एड देखता है उसकी मछलियां जल रही हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि उसे फीनिया को किसी तरह से शांत करवाना होगा, और इसीलिए वो फीनिया के पास जाता है और घुटने पे बैठ के उसे ग्रीट करता है। फीनिया ये देखकर सरप्राइज हो जाती है और अपनी पावर का यूज करके देखती है कि एड झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में उसे ग्रीट कर रहा था। फीनिया एड की फैमिली के बारे में जानती थी, रॉथ टेलर फैमिली, जो कि बहुत फेमस होती है बहुत सारे गलत एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। फिर एड उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो बिना यूनिफॉर्म और स्कॉर्ट के? फिर वो गेस करता है कि शायद ये क्लास असेसमेंट टेस्ट की वजह से हो सकता है, जो कि गेम के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, जहाँ पर स्टूडेंट को मैजिकल बीट्स ढूंढने होते हैं। एड को पता था कि फीनिया क्लास ए में जाना चाहती है, वहाँ पर सारे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जाते हैं जो क्लास के टॉपर होते हैं। और एड को ये भी पता था कि फीनिया इसमें बहुत स्ट्रगल करेगी अगर उसकी कोई मदद ना करे, तो इसीलिए एड उसे अपनी हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैजिकल बीट कहाँ है। तो फीनिया एड पे शक करती है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझे फंसाने के लिए, लेकिन एड उसके पास जाता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहो तो तुम अपनी पावर्स का यूज कर लो मुझ पे, और अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझे स्कूल से भी एक्सपेल करवा सकती हो। और जब फीनिया जाके चेक करती है तो जहाँ एड ने बताया था बीड वहीं पर होता है। ये देख के फीनिया बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि जिस एड को वो जानती थी वो चीटर और लायर था, पर वो 3 दिन में ही बहुत बदल चुका है। अगले दिन उनका टेस्ट खत्म होता है और सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट सबमिट करते हैं और प्रोफेसर भी स्टेज पर आके सबसे अपने अपने बीट दिखाने को कहते हैं। वहाँ पे बहुत लोगों ने अजीब अजीब सी चीजें इकट्ठा की थी, तो प्रोफेसर उन्हें क्लास एफ में डाल देते हैं। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि इन बीट्स में मैजिकल एनर्जी बहुत कम होती है, जिससे इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और इनमें से 2 बीट्स ढूंढे थे इस गेम के मेन हीरो और हीरोइन ने, जिग्स और नोटेल ने। उसके बाद प्रोफेसर उस स्टूडेंट का नाम लेते हैं जिसने तीसरा बीट इकट्ठा किया था और बताते हैं कि इस स्टूडेंट ने क्लास में टॉप किया होता है।
जो सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। फिर हमें एड को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठा होता है और अपनी मछली खराब कर चुका है, और उसे पता था कि प्रिंसेस फिनिया के पास इतनी शार्प जजमेंट स्किल कहाँ से आई, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई थी जहाँ लोग उससे झूठ बोलते थे या फिर किसी मतलब के लिए उसकी तारीफ करते थे, इसीलिए वो झूठ पकड़ने में माहिर हो गई थी। लेकिन इसी वजह से उसकी लाइफ भी बहुत मुश्किल हो गई थी। गेम की ओरिजिनल स्टोरी में उसे प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है उसकी मेहनत की वजह से, क्योंकि वो क्लास असेसमेंट टेस्ट में फेल हो जाती है और अपने आप को इम्प्रूव करती है। लेकिन अब एड ने उसे बता दिया था कि बीट कहाँ है, जिसकी वजह से स्टोरी थोड़ा चेंज हो जाती है। और अगर स्टोरी चेंज हो जाती है तो एड की जो नॉलेज होती है स्टोरी की वो चली जाएगी। लेकिन एड को पता था कि फीनिया टेस्ट पास करने में किसी की मदद नहीं लेगी, जिससे वो फेल हो जाएगी और ओरिजिनल स्टोरी वैसे ही चलती रहेगी। और दूसरी तरफ एड मछली पकड़ लेता है और एकेडमी में अपनी जगह भी बना लेता है। वो भागते हुए एकेडमी जाता है ताकि वो ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर सके। वो ओपनिंग सेरेमनी में जाता है और बहुत दिन के बाद वो पेट भर के खाना खाता है। वो खाना बहुत ही टेस्टी था और उसके इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये थोड़ा बदल गया है। फिर हमें एकेडमी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एड को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल ही बदल गया है। अगले सीन में टीचर सबकी तारीफ करता है जिसने भी टेस्ट पास किया था। लेकिन एड को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और एड बहुत परेशान होता है कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि वो एग्जाम में चीटिंग कर रहा था। लेकिन वहां पर जाके वो एक लंबी सांस लेता है कि प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता है, और वो सोचता है कि मुझे ओरिजिनल स्टोरी के आस-पास ही रहना होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। और जंगल में बहुत टाइम तक रहने के बाद उसकी सर्वाइवल स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं और वो एरोज़ भी बना पा रहा होता है और सोचता है कि मैं इन एरोज़ को मैजिक यूज़ करके कैसे एनहांस कर सकता हूँ। एक दिन जब वो एक खरगोश को मारने के बाद जा रहा होता है वापस खाने के लिए, तो उसे एक पेड़ के पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जो उसे नोटिस कर रही थी और उसका नाम था जेनिका, एक जीनियस स्वॉर्ड स्पिरिट मास्टर। वो जैसे ही एड को देखती है तो वो बहुत एक्साइटेड होकर एड के पास आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मैजिक मिरिल्डा ने, जो यहाँ पर मैजिकल बीस्ट था, उसने उसके साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हैं और उन स्टोरीज में सिर्फ एक ही इंसान का जिक्र होता है, वो है एड। वो बताती है कि इस पेड़ को पता है कि तुम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हो, लेकिन उसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्पिरिट्स एड को पसंद करती हैं। ये सुनकर एड एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि चलो जंगल में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर जेनिका अपने हाथ आगे लाते हुए कहती है कि क्या तुम स्पिरिट्स को टच करना चाहोगे, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। लेकिन एड को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो जेनिका के साथ कोई और इंटरेक्शन करे, क्योंकि वो एक मेन कैरेक्टर थी और उसके साथ ज़्यादा बातचीत करने से स्टोरी लाइन बदल सकती है। और वो कहता है कि मैं बस यहाँ खाने के लिए कुछ लेने आया था और अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही एड वहाँ से जाता है, जेनिका अपनी स्पिरिट फ्रेंड को बुलाती है, जो कि एक वाइट वुल्फ है, जो कि इस फॉरेस्ट की स्पिरिट होती है और वो पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। फिर जेनिका उसके ऊपर लेटकर सो जाती है। उस स्पिरिट का नाम मिरिल्डा था। जेनिका को एड बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगली सुबह एड बहुत कोशिश करता है कि वो एकेडमी के लिए लेट ना हो, क्योंकि जहाँ पे उसने टेंट लगाया था वो एकेडमी से बहुत ही दूर था, ताकि उसे कोई देख ना ले। लेकिन कोई उसे बैकग्राउंड में देख रहा होता है। दौड़ने से एड का फ़ायदा दौड़ने से एड का बहुत फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इससे उसके स्टैट्स इंप्रूव हो रहे होते हैं। वो बहुत केयरफुली अपने खाने को मैनेज करता है कि क्या बचा है और क्या नहीं बचा है। और हमें दिखाया जाता है कि जेनिका उसे स्टॉक कर रही होती है। फिर एड परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करती रहती हो, और उसे डराने के लिए कहता है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एड रॉथ टेलर, इस एकेडमी का सबसे घटिया इंसान। तो जेनिका कहती है कि मैं तुम्हें दूसरों के ओपिनियन से जज नहीं करती। ये सुन के एड बहुत परेशान होकर सोचता है कि जेनिका भले ही बहुत इनोसेंट दिखती हो, पर फर्स्ट आर्क की मेन विलन यही होती है और जितनी पावर इसके पास है उससे इससे पंगा ना ही लो तो बेहतर होगा। अब एड के पास कोई तरीका नहीं था कि वो उसे भगा सके। लेकिन फिर एड अपना दिमाग लगा के कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, जिससे जेनिका बहुत खुश हो जाती है और पूछती है बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो एड उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो। और एड को पता था कि ये उसकी कमजोरी है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से होती है और वो बहुत मेहनत करती है ताकि वो क्लास में टॉप कर सके और उसकी स्कॉलरशिप मिलती रहे, ताकि ताकि उसे कभी पैसों की कमी ना हो। अब जेनिका का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर एड सोच रहा होता है कि क्या उसने ठीक किया उससे पैसे मांग कर, लेकिन वो जा भी तो नहीं रही थी। मैंने ठीक ही किया। फिर एड खरगोश को लेके अपने टेंट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की सो रही होती है और वो भी एक मेन कैरेक्टर होती है। तो एड अपना सर पकड़ लेता है कि सारे मेन कैरेक्टर मेरे आसपास ही क्यों घूम रहे हैं, और इस लड़की का नाम होता है लूसी और ये एक बहुत ही पावरफुल मेज होती है और इसका टैलेंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर वो नींद से उठती है और कहती है कि तुम बहुत शोर मचाते हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते। तो एड उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तो लूसी एड के पीछे उंगली दिखाती है और कहती है तुम्हारे पीछे एक स्पिरिट है जो तुमसे बात करना चाहती है, और ये जंगल की स्पिरिट होती है जो उससे कह रही होती है कि एक दिन टाइम आएगा और तुम्हें जेनिका को बचाना ही होगा हर कीमत पर। अब लूसी को वो स्पिरिट दिख रही थी और बात कर पा रही थी, लेकिन जब एड पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है,
क्योंकि उसकी मैजिकल पावर बहुत ही कम थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।